मैं डॉक्टर गीता पुष्प शॉ अपनी एक हास्य व्यंग रचना सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है पति का मुरब्बा। मेरे पास एक लड़की का पत्र आया है। उसने लिखा है, मेरा विवाह होने वाला है। सुना है पति का दिल जीतने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। आप एक कुशल गृहिणी के साथ साथ गृह विज्ञान की प्रोफेसर रह चुकी हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी बढ़िया व्यंजन की पाक विधि मुझे भेज दें। जीवन भर आभारी रहूंगी। मैंने उस लड़की को लिखा, जानकर प्रसन्नता हुई कि आपका विवाह हो रहा है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपने सही लिखा है कि पति के दिल को जीतने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। पति के पेट को स्वादिष्ट और सुरुचिपूर्ण व्यंजनों से भरकर कोई भी पत्नी उसके निकट पहुंच जाती है। किंतु कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि बढ़िया खा पी कर भी कुछ पति इधर उधर ताक झांक करने से बाज नहीं आते। कभी कभी जीवित मछली की तरह पत्नी के हाथों से फिसल भी जाते हैं। आपका विवाह हो रहा है, इसलिए मुरब्बा बनाने की एक विशेष विधि भेज रही हूँ। मेरा आजमाया हुआ है। आप भी इसका प्रयोग कर सुखी रहें, यही कामना है। तो पेश है नई व्यंजन विधि, पति का मुरब्बा। यदि आपके पास पति है तो ठीक है, न हो तो अच्छे उत्तम कोटि के तेज तर्रार पति का चुनाव करें, क्योंकि जितना बढ़िया पति होगा मुरब्बा भी उतना ही बढ़िया बनेगा। दागी विधायकों से मंत्रिमंडल तो बन सकता है, किंतु दागी पति से अच्छा घरेलू मुरब्बा नहीं बन सकता। इसलिए दागी पति कभी प्रयोग में न लाएं। हाँ, आवश्यकता से अधिक पके का चुनाव करने से भी मुरब्बा जल्दी खराब हो सकता है। नए ताजे पत्ती का मुरब्बा डाल देना ठीक होता है। नहीं तो मौसम बदलते ही अन्य सुंदरियों के संपर्क में आने से उसके खराब होने की संभावना रहती है। अभी से मुरब्बा डालकर रखेंगी तो जीवन भर उंगलियां चाटकर चटखारे लेकर उसका आनंद उठा सकेंगी। आपके घर की शोभा बढ़ेगी, भविष्य में आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा और मुरब्बा डला पति मर्तबान के दायरे में ही रहता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होती है, उसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकती हैं। किसी भी मौसम में आप उसका उपयोग कर सकती हैं। अपने इस सुरक्षित मुरब्बे को जब तब पड़ोसनों और सहेलियों को दिखाकर जला भी सकती हैं। अब है पति का मुरब्बा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। तो पहले तो चाहिए एक ताज़ा ताज़ा पति, प्रेम की चीनी पति के तौल के बराबर, मुस्कान की दालचीनी, हंसी की इलायची, जीवन के रंग आवश्यकता अनुसार, नैनो की छुरी और एक मर्तबान। अब पति का मुरब्बा बनाने की विधि आगे। पति को धो पोंछ कर साफ करें। मन के ऊपर लगी धूल अच्छी तरह से रगड़ कर पोंछ लें। पति चमकने लगेंगे। अब नैनो की छुरी की मदद से पति को अच्छी तरह गोद दें। फिर प्रेम की 3 तार की चाशनी बनाएं और पति को उसमें पूरा का पूरा डुबो दें। कई हफ्तों तक डुबो कर रखें। गरम सांसों की हल्की आंच पर पकाना भी जरूरी है। सास नंदों को पास न आने दें। पड़ोसनों, विशेषकर जवान पड़ोसनों के इन्फेक्शन से बचा कर रखें, वरना मुरब्बे के खराब होने की संभावना रहती है। पति पूरी तरह प्रेम की चाशनी में सराबोर हो गए हैं, इसकी गारंटी कर लें। मुस्कान की दालचीनी, हंसी की इलायची, जीवन के रंग मिलाकर अच्छी तरह हिला लें। लीजिए, आपके पति का मुरब्बा तैयार है। जब जी में आए इसके मधुर स्वाद का आनंद लीजिए। अब कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। बीच बीच में धूप, गर्मी यानी नाराजगी दिखाना जरूरी है, नहीं तो फफूंदी लग सकती है। पड़ोसनों और सहेलियों की नज़रों से बचा कर रखें। यदा कदा चख कर देखती रहें।
अधिक चीनी हो गई हो तो झिड़कियों के पानी का छिड़काव करें। कभी कभी ज़्यादा मिठास होने से भी मुरब्बा खराब हो सकता है, चींटियाँ लग सकती हैं। चींटियों से बचाना आवश्यक है। अब विशेष सावधानी, मर्तबान में डले पत्ती के मुरब्बे को बाहर की हवा न लगने दें। मर्तबान तभी खोलें जब मुरब्बा खाना हो।